कल भारत पाकिस्तान का महामुकाबला था जिसमें भारत को करारी शिकस्त मिली। ऐसे में देश भर में क्रिकेट प्रेमियों ने नाराजगी जाहिर की, लेकिन एक जगह से जश्न की तस्वीर भी दिखाई दी, जिसे देखकर आप भी सवाल करेंगे और पूछेंगे क्या ये लोग हिंदुस्तानी हैं? चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की हार से पूरा देश सन्न था। सभी तरफ इस हार की टीस महसूस की जा सकती थी, लेकिन कश्मीर में पाकिस्तान प्रेमी अलगाववादियों की हालत कुछ अलग थी। हुर्रियत नेता और उनके समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। रात को पटाखे फोड़े गए, नाचते गाते लोग दिखाई दिए। वहीं हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक ने भी जश्न मनाने वालों का हाथ हिलाकर उनकी हौसला अफजाई की। मीरवाइज ने कल रात ट्वीट कर लिखा कि कश्मीर में चारों तरफ आतिशबाजी हो रही है, मानो वक्त से पहले ईद आ गई हो। ये 3 तस्वीरें जहां पर मीरवाइज उमर भी आपको दिखाई दे रहे हैं, जो लोग जश्न मना रहे थे उनकी तरफ हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए, उनकी हौसला अफजाई करते हुए। और सवाल यहां पर यही कि एक तरफ भारत की हार हुई, लेकिन क्या ये जश्न मनाने की सूरत थी? जिस तरह से अलगाववादी पाकिस्तान के लिए अपना प्रेम जाहिर कर रहे थे, सवाल उस पर भी। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में सन्न करने वाली। हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक ने ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि कश्मीर में चारों तरफ आतिशबाजी हो रही है, ऐसा लगता है कि मानो ईद यहां वक्त से पहले आ गई हो। पाकिस्तान ने बेहतर खिलाड़ियों के साथ जीत हासिल की, पाकिस्तान को बधाई। लेकिन पाकिस्तान परस्त अलगाववादियों और हुर्रियत नेता मीरवाइज की इस हरकत पर क्रिकेटर गौतम गंभीर ने निशाना साधा। गौतम ने भी ट्वीट किया और जवाब दिया कि अगर ऐसे ही हालात हैं तो मीरवाइज को बॉर्डर पार चले जाना चाहिए और वहां उन्हें अच्छे चाइनीज पटाखे मिल जाएंगे और वो ईद का जश्न भी मना सकेंगे। यकीनन किसी भी हिंदुस्तानी का इन तस्वीरों को देखकर खून उबलेगा ही, और ऐसे में गौतम का ट्वीट अपने आप में उस भावना का प्रतिनिधित्व करता हुआ। तो एक तरफ जहां पूरा देश हार के गम में डूबा था, जगह जगह लोगों ने नाराजगी जाहिर की। ऐसे में कश्मीर से ये अलग तस्वीर दिखाई दी, जहां पर अलगाववादी पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात हमेशा होती है, अच्छी खेलने वाली टीम को बधाई भी दी जाती है, लेकिन अपने देश की हार पर इस तरह का जश्न मनाना और पाकिस्तान के प्रति प्रेम जाहिर करते हुए पटाखे फोड़े जाना, ये अपने आप में अलगाववादियों का सच जाहिर करते हुए। श्रीनगर में पटाखे फोड़े गए, देर रात तक लोग नाचते गाते दिखाई दिए, नारे लगाते दिखाई दिए। और सिर्फ ऐसा नहीं कि लोगों में इस तरह का जश्न देखा गया, मीरवाइज उमर फारूक भी सामने आए। उन्होंने इन लोगों की हौसला अफजाई की। मीरवाइज जो अपने आप में एक पद होता है, लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, अलगाववादी नेता, हालांकि अपने पाकिस्तान प्रेम के लिए इससे पहले भी उनका अलग अलग बार चेहरा सामने आ चुका है, लेकिन ये तस्वीर अपने आप में एक तरफ चौंकाने वाली भी, सवाल खड़े करने वाली भी कि आखिर अपने देश की हार पर ये किस तरह की हरकत को अंजाम दिया गया। कश्मीर में आतिशबाजी हो रही थी, इस बात को लेकर ट्वीट तक किया मीरवाइज उमर फारूक ने। हालांकि उनका ये ट्वीट वायरल है और जबरदस्त तरीके से इस ट्वीट की आलोचना हो रही है। क्रिकेटर गौतम गंभीर ने तो सीधे सीधे काफी तल्ख शब्दों में जवाब दिया और पाकिस्तान चले जाने की नसीहत तक दे डाली। लेकिन अलगाववादियों का चेहरा यहां पर एक बार फिर उजागर कि आखिर किसके प्रति वो अपनी संवेदना रखते हैं, किस तरफ अपनी भावना रखते हैं। अपने देश की हार पर जश्न मनाते हुए बेहद शर्मनाक तस्वीरें ये कश्मीर से दिखाई दी, जिसकी जबरदस्त आलोचना सोशल मीडिया पर भी हो रही है। और बहुत जरूरी है कि तस्वीर आपको टेलीविजन पर भी दिखाना, ताकि इनका असली चेहरा सबके सामने आए। आइए बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। योगी सरकार भले ही लाख दावे कर रही हो कि यूपी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन क्या सच्चाई है ये अंदाजा आपको इस खबर से लग सकता है। ये ताजा मामला मुजफ्फरनगर का है, जहां हाईवे पर बाइक सवार पति पत्नी पर 2 बदमाशों ने गोली चला दी। ये दंपत्ति चेन्नई के रहने वाले हैं। हरिद्वार से दिल्ली लौटते वक्त इन पर यह हमला हुआ। सीसीटीवी की धुंधली तस्वीर में दिख रहे इन दोनों बाइक सवारों को पुलिस तलाश रही है। इन 2 बदमाशों ने दिन दहाड़े हाईवे पर एक दंपति को निशाना बनाया। नेशनल हाईवे 58 पर दिल्ली से करीब 127 किलोमीटर दूर बाइक सवार पति पत्नी हरिद्वार से वापस दिल्ली लौट रहे थे। तभी पास से एक तेज रफ्तार बाइक गुजरी। पीछे बैठे शख्स हाथ में पिस्टल लहरा रहा था। उसने बाइक को रोकने का इशारा किया, पर बाइक चला रहे आदित्य ने बाइक नहीं रोकी।
दंपति कुछ समझ पाता उससे पहले ही बदमाशों ने गोली चला दी। गोली सीधे बाइक चला रहे शख्स के गले में धंस गई और वो बाइक से निढाल होकर गिर पड़ा और करीब 20 मीटर तक बाइक के साथ सड़क पर घसीटता चला गया। पीछे बैठी पत्नी भी सड़क पर गिर गई। इसके बाद बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। चेन्नई निवासी आदित्य की हाल ही में विजय लक्ष्मी से शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों बाइक से उत्तराखंड घूमने निकले थे। मसूरी, ऋषिकेश घूमने के बाद हरिद्वार में रिश्तेदारों के यहाँ आकर रुके। शनिवार की दोपहर दंपत्ति बाइक से दिल्ली के लिए चले। तीसरे पहर करीब 3:30 बजे वो मुजफ्फरनगर जिले में नेशनल हाईवे 58 से गुजर रहे थे। तभी बाइक सवार दो बदमाश आए और बाइक को रुकवाने की कोशिश करने लगे। आदित्य ने रुकने की बजाय जान बचाने के लिए बाइक तेज दौड़ा दी। कामयाबी नहीं मिलते देख बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। हम हरिद्वार से दिल्ली जा रहे हैं और रास्ते में बाइक में जा रहा है। वो आदित्य और उसका वाइफ पीछे बाइक में आ रहा है, तो हमको एक बाइक में जो दो लोग आए उसको गोली मार के चला गया। गनीमत मानिए कि मौके से गुजर रहे एक कार सवार ने उनकी मदद करने में आनाकानी नहीं की और वक्त रहते आदित्य को अस्पताल पहुंचाया गया और उसकी जान बच गई। हालांकि अभी भी उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पत्नी सदमे से उबर नहीं पाई है। घर से कई हजार किलोमीटर दूर इन पर आफत टूट पड़ी। अब सवाल एक बार फिर वही है कि आखिर यूपी में कानून व्यवस्था कब सुधरेगा। पहले बीजेपी अखिलेश सरकार पर आरोप मढ़ती थी, लेकिन अब उनकी ही सरकार है। सरकार कानून व्यवस्था को सुधारने का दम भी भरती है, लेकिन इनके तमाम दावों के बावजूद अपराध नहीं रुक रहे। अपराधियों के हौसलों के क्या कहने। दिन दहाड़े हाईवे पर गोलीबारी की कोशिश इसका सबसे जीता जागता सबूत है। आज तक ब्यूरो। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपने पिता लालू यादव की सेवा में सरकारी डॉक्टर्स को लगाया तो खूब हाय तौबा मची। बीजेपी इसमें सबसे आगे थी, लेकिन बैकफुट पर एक इसी तरह के मामले में अब बीजेपी है। दरअसल छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री रामसेवक पैकरा ने अपने बेटे की शादी में सरकारी डॉक्टर्स को ड्यूटी पर तैनात कर दिया। अब ना तो बीजेपी इस पर जवाब दे पा रही है, ना ही छत्तीसगढ़ सरकार। आप हैं छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री रामसेवक पैकरा। इन पर नक्सलियों से निपटने की जिम्मेदारी है। सूबे की पुलिस इन्हीं को रिपोर्ट करती है। पर मंत्री महोदय फिलहाल अलग वजहों से सुर्खियों में हैं। दरअसल 18 तारीख को यानी रविवार को मंत्री जी के बेटे की शादी थी। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन इसके बाद खबर आई कि मंत्री जी ने शादी के दौरान सरकारी डॉक्टरों की एक टीम को अपने यहाँ तैनात रहने का आदेश दे दिया है। मंत्री के बेटे की शादी पर ड्यूटी का आदेश रायपुर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने जारी किया। इस चिट्ठी में लिखा है, माननीय गृह मंत्री रामसेवक पैकरा के ज्येष्ठ पुत्र लवकेश पैकरा का वैवाहिक कार्यक्रम सिल्वर स्प्रिंग रिसोर्ट VIP रोड रायपुर में दिनांक 18/6/2017 को संपन्न किया जा रहा है। अतः उक्त वैवाहिक कार्यक्रम में आवश्यक व्यवस्था से चिकित्सा दल की ड्यूटी दिनांक 18/6/2017 को रात्रि 8 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक लगाई जाती है। अब जिन डॉक्टरों को अस्पताल में रहना चाहिए था, वो डॉक्टर मंत्री जी के घर पर बारातियों की सेवा करेंगे, या कहें कि इंतजार करेंगे कि उनकी तबीयत खराब हो और तुरंत वहीं के वहीं उनका इलाज भी हो जाए। यह आदेश मंत्री के व्यक्ति सचिव के निर्देश पर जारी किया गया है। अब बीजेपी सफाई दे रही है कि विवाह समारोह में भीड़ भाड़ होने की वजह से आपात हालात से निपटने के लिए एहतियातन डॉक्टरों की तैनाती की गई थी। याद होगा, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव के घर पर IGI-MS डॉक्टरों की तैनाती के मामले ने जमकर बवाल मचा था। बीजेपी ने लालू और उनके मंत्री बेटे तक सत्ता की हनक का आरोप लगाया। अब VVIP कल्चर का विरोध करने वाली पार्टी के मंत्री खुद सवालों में घिर गए तो विपक्ष को पलटवार करने में वक्त नहीं लगा। आज तक ब्यूरो। और अब एक चौंकाने वाली खबर राजधानी दिल्ली से, जहां एक नवजात को सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स ने पहले मृत घोषित कर दिया, लेकिन उसको दफनाने से ऐन पहले बच्चे के शरीर में हरकत हुई और परिवार में खुशियां लौट आईं। लापरवाही की इंतहा करने वाला देश की राजधानी दिल्ली का यह अस्पताल सफदरजंग है, जिसके डॉक्टर्स के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज करने की शिकायत भी कर दी गई है।
मेरी भाभी को दर्द हुआ, दर्द 2 बजे रात से हुआ था। और क्या कहते हैं वो उनका दर्द हो रहा था ना, तो उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर कोई नहीं आया सामने आए और बोले तुम्हें दर्द नहीं हो रहा, तुम ऐसी बोल रही हो, झूठ बोल रही हो। और वो लोग हड़का के चले गए। बच्चा फिर 5:45 में बच्चा पैदा हो गया अपने आप। तो दर्द से हुआ, बच्चा दर्द के साथ पैदा हुआ है। उसके बाद डॉक्टर ने आए हैं, देखे हैं, बच्चे को लेके गए हैं। फिर उन्होंने कपड़े में लपेट के बच्चा डेड है कह के ये वाली पर्ची उस बच्चे के मुंह पे चिपका के दे दिए थे। बेहद जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर ऐसी लापरवाही बेशक बेहद शर्मनाक।